उस परमात्मा को पाने के लिए हम भक्तों को क्या करना चाहिए। सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की रचना है सत्संग योग चारों भाग। तो सत्संग योग प्रथम भाग में उन्होंने वेद मंत्र के माध्यम से हम आपको ही बताने की कृपा कि पूरी दुनिया का आदमी भक्ति भजन पूजा प्रार्थना कथा कीर्तन जप तप यज्ञ व्रत न जाने कितने प्रकार के कोशिश करते हैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस खुदा को पाने के, उस ईश्वर को पाने के, लेकिन वह जल्दी मिलता नहीं, दिखलाई पड़ता नहीं। अब हम उसको कैसे प्राप्त करें? जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, हम आपको बनाया, आकाश को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, तारे को, नक्षत्र को, ग्रह और सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं उन्होंने निर्माण किया। तो जिन्होंने इस सृष्टि को बना के सजाया, इतना सुंदर रंग बिरंगे पशु पक्षी है, मोर पपीहा तोता कोयल, बाघ बकरी हाथी घोड़े कीट पतंग, यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, तो दुनिया में आखिर वो बनाने वाले जो हैं, दुनिया को बनाने वाले वो कैसे हैं, कहाँ हैं, तो उसको हम कैसे प्राप्त करें, इसी पे आज चर्चा होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज सत्संग योग भाग प्रथम में एक वेद मंत्र उन्होंने लिखने कृपा की, बताने कृपा। अजुर्वेद अध्याय 11 मंडल 1 में यह मंत्र है। उस मंत्र को अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इस बात का निर्णय कर सकेंगे कि उस ईश्वर को अब हम भी प्राप्त कर लेंगे। तो उसका मंत्र इस प्रकार है, श्रवण करें। युञ्जान मनस्तत्त्वाय सविता धियम् ॐ युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभर। सारांश है, दिस मंत्र सारांश। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, कि दुनिया के जितने भक्त लोग
अगर उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग। योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। अब है कि बुद्धि योग किसको कहते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बुद्धि योगा? कहते हैं सत्संग को बुद्धि योग कहते हैं। जो सत्संग करेगा उसी की बुद्धि की शुद्धि होगी, बुद्धि अच्छी होगी। तो आया को हमको क्या करना है? तो सत्संग करना है। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग कितने प्रकार का होता है यह भी सुनिए। सत्संग 2 प्रकार का होता है। नित प्रति सत्संग करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि वाई, धर्म कथा बार सत्संग अंतर सत्संग ध्यान भंग। किसने कहा? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो 20वीं सदी के महान संत हुए, उन्होंने अपने पदावली में इस पद को उन्होंने लिखने की कृपा की कि नित प्रति सत्संग करना है और सत्संग अंतर्बाह्य। तो आंतरिक सत्संग क्या और बाहरिक सत्संग क्या है? तो उन्होंने कहा कि धर्म कथा, जो हम किसी शिव कथा श्रवण करते हैं, श्री राम जी कथा को सुनते हैं, हनुमान जी कथा को सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, या जो संतवाणी पढ़ते हैं, सुनते या गाते बजाते हैं, तो यह बाहरी सत्संग इसको कहते हैं। और आंतरिक सत्संग का अर्थ क्या होता है? तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभंग ध्यान, जब आप ध्यान भजन करने के लिए बैठिए, सत्संग करने के लिए बैठे हैं, तो आपका मन बाहरी के विषयों में न लगे, माया मोह के पदार्थों में हमारा मन न भ्रमण करे, चिंतन करे, उसको त्याग दो। सावधान पूर्वक साधना करें, तो साधना में सफलता मिले। तो ध्यान करने में ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। दिया है बुद्धि योग। तो बुद्धि योग के अंतर्गत आप समझ गए कि बुद्धि योग के अंतर्गत जो 2 चीज़ है, क्या है वह? तो सत्संग कितने प्रकार का होता है? तो सत्संग 2 प्रकार का होता है। समझ गए? अब पुनः है मानस योग। व्हाट इज मानस योगा? तो अपने मन को जोड़ना। अब मन को किस में जोड़ेंगे? तो मानस योग का अर्थ ही होता है कि मानस अपने मन से, अपने अर्थात अपने मन में हमेशा जो हम आपको गुरु बताए हैं, जो मंत्र दिए हैं, उस मंत्र को मन ही मन जपना। तो जपने का तरीका क्या है? तो जपने का, मंत्र को जपने का तरीका सुन लीजिए। आप मंत्र को जपने के लिए नहीं जानते, अगर आप मंत्र को जपने के लिए जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन रुक जाएगा, मन बाहरी विषयों में नहीं जाएगा। अब मन को
रोकने का उपाय। भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, यह मन तो अतिशय चंचल और चलायमान है, इसको बस में कैसे किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग के द्वारा। हे अर्जुन, सतत अभ्यास और वैराग के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास तो मंत्र जो जपेंगे तो मंत्र जपने का 3 तरीका है। तो पहला क्या है? बोल बोल के जप, वाचिक जप कहते हैं, जो बोल के कहते हैं हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। इस तरह जो जप करते हैं उसको कहते हैं वाचिक जप। उसके बाद होता है जप करने का दूसरा विधि उपांशु, होठ हिले, कुछ आप गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, कोई सुने नहीं, थोड़ा हल्का आवाज हो या नहीं तो उसको थोड़ा थोड़ा हल्की आवाज हरे हरे इस तरह से बोल रहे हैं। और तीसरे प्रकार का जो जपने का तरीका है मंत्र को, वह है मानस जप। मानस जप है जपों का राजा है। यह मानस जप कैसा है? यह मंत्र जो गुरु हम आपको बताए हैं वह मंत्र कैसा होता है कि यह मंत्र सिद्ध मंत्र होता है, साधक के लिए उपयोगी मंत्र होता है। और यह सिद्ध मंत्र के द्वारा ही साधक को सिद्धि को प्राप्त करवाता है। वह सिद्ध साधन करते करते सिद्ध हो जाता है। तो मानस जप करने के लिए आपको आंख भी बंद हो, मुख भी बंद हो, सीधा आसन, एक पवित्र आसन को बिछा के प्रातःकालीन सूर्योदय के समय या उससे पूर्व ही हो सके ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे आप जगें, स्नान कर पवित्र आसन बिछा के पूर्व दिशा की ओर मुख करके पद्मासन से सिद्धासन से बैठें। बाएं पांव नीचे, दाहिने पांव बिल्कुल सीधा बैठे। रीढ़ की कमर सीधा हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपका गला भी सीधा हो, सिर भी सीधा, और हाथ को गोद में रख लें। तरो तो ये देखिए इस तरह से बैठिए, ऐसे बैठ जाते हैं। अब मंत्र को मन ही मन जपना है, बोलना नहीं। ऐसा करेंगे तो कुछ दिन अभ्यास करते 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 आपको आदत लग जाएगी। श्वास को लीजिए और छोड़िए। प्राणायाम भी कुछ कर लिया जाए, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, ब्राह्मणी हो, ये सब अगर करते हैं, चक्रासन है, शीर्षासन है, पद्मासन है, शवासन है, ये सब करते, कुछ मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी करते हैं तो फिजिकल फिटनेस के लिए भी ठीक है। तो इसमें आया कि आपको जप करने का तरीका 3 तरह का मैं बताया। उसके बाद आता है कि जप के बाद फिर साधक को क्या करना चाहिए। जप के बाद फिर
साधक को ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान किसका करेंगे? तो संतवाणी के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रथम धारो गुरु का ध्यान, प्रथम धारो गुरु को ध्यान, गुरु का ही ध्यान धर, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। हम लोग अगर किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, देव मूर्ति का, तो उस मूर्ति को बनाने वाले कारीगर होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कारीगर अपने तरह से उसमें जोड़ते हैं, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके, रंग रोगन करके उसको उसमें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती। हाँ, तो मूर्ति की पूजा नहीं, मतलब मूर्ति में जो शक्ति होती है उस शक्ति की पूजा होती है। किसी की चरण की पूजा नहीं होती है, उनके आचरण की पूजा होती है। यह हमेशा याद रखें। हम किसी का चरण छूते हैं तो क्यों छूते हैं? क्योंकि जिस महापुरुषों का आचरण अच्छा होता है, जो पंच पापों से अलग रहते हैं, जिनका सात्विक भोजन है, आचार विचार व्यवहार सदाचार का पालन जो करता, जो प्रतिदिन संतों का संग करता हो, सत्संग करता हो, सुमरन करता हो, कथा कीर्तन भजन करता हो, जो पवित्र आचरण से रहता हो, ऐसे महापुरुषों का हम लोग श्रद्धा से उनके श्री चरणों में सिर नवाते हैं, जैसे तैसे कि नहीं, तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेसिंग करते हैं। तो ये समझे। तो इसलिए अब है कि अब जब ध्यान करें, संत कबीर साहब ने कहा, मैं भी कहता, मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु का ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मैं भी कहता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब वो फरमाते हैं, बताते हैं, हम भक्तों को उपदेश करते हैं। गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छा सोई फल पाए। गुरु की मूर्ति अर्थात गुरु का ध्यान अगर ऐसा करते हैं, अर्थात ध्यान करते 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 अपने अंतर पटल पे गुरु महाराज के उस दिव्य रूप का जो दर्शन किया, वह देवलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, जितने देवी देवताओं के लोक लोकांतर है, तो वह प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? इस शरीर में 10 द्वार है। अब 10 द्वार क्या है तो सुन लीजिए। 2 आँख के हुए, 2 कान, 1 2 4 हो गए, 1 नाक में 2 छिद्र, 4 2 6, मुख का 7, मलमूत्र विसर्जन करने का यह द्वार, कितना हो गया? 7 2 9 दरवाजे में रहना मानो नरक में। आँख से किच्ची, कान से गुज्जू, कान में, नाक से नेटा, मुख से थूक खखार, और इधर मलमूत्र, तो ये तो खड़ा हुआ। तो ये कह रहे कि ये जो 9 दरवाजे हम लोग रह रहे हैं, 9 दरवाजे ये शरीर।
9 दरवाजे 9 दर फीके। नानक देव जी महाराज कहते हैं जब तक 9 दरवाजे में रहोगे तो ये फीका है, खराब, अच्छा नहीं। तब 10वें द्वार अमृत छुए जय। 10वां द्वार दो आँखों के बीच में यहाँ पे है, आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में, शिव नेत्र में है। वहाँ पे जो जाते हैं अर्थात अपने 2 दृष्टि की धाराओं के बीच में जो अपने ख्यालों को, सूरत को अच्छी तरह स्थापित करता है, रोकता है, ठहराता है, तो उस भक्त का अंदर जाने की एक प्रेरणा मिलती है, आज्ञा हो जाती। लेकिन जब आप सचेत होकर साधना करेंगे, मन में गुनावन ना हो, मन में किसी पदार्थ का चिंतन ना हो, सिर्फ उस मालिक, उस परमात्मा, उस खुदा ईश्वर का, गॉड का ही सिर्फ स्मरण करता रहे। अनन्य भावेन मम चिंती। जब अनन्य भाव से कोई भावना नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, ऐसा जो स्मरण करता है तो उस भक्त का जीवन या भजन जल्द ही सफल हो जाता है, साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अगर आप ध्यान में, पूजा पाठ में बैठे हैं, शरीर को बिठा दिए और मन उधर संसार का चिंतन कर रहे हैं, तो कबीर साहब को कहना पड़ा इस तरह करते तो ठगते हो, तो दिखावा करते। तब उन्होंने पंक्ति में लिखा, हम भक्तों को जो मन को उन्होंने टटोला देखा, ये बैठा हुआ है लेकिन ये ध्यान जप नहीं कर रहा है, मन ही मन हाट बाजार कर रहा है। कोई सेब संतरा खरीद रहा है, तो कोई सोना चांदी खरीद रहा है, तो कोई बर्तन वासन खरीद रहा है, कोई नमक तेल आटा घी खरीद रहा है। मन ही मन बैठा हुआ है मंदिर में। कोई व्यापार के बारे में सोच रहा है, कोई दुकानदारी के बारे में सोच रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के बारे में सोच रहा है। तो एवं प्रकार से, इस प्रकार से जो आप बैठ के कर सोच रहे हैं और मंदिर में बैठे हैं, किसी तीर्थ स्थान में बैठे हैं ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तब आप ठगे जाते हैं। आपका मन आप ही ठग लेता है। तब हम आपको क्या करना है, तो कबीर साहब ने इसी पे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करते हो तो ऐसा, इस तरह से भक्ति नहीं की जाती है। माला तो कर में फिरे, माला हम सिमरन करते हैं, माला फेरते हैं, जप करते हैं माला से, तो माला तो कर में फिरे, हाथ में माला घुमा रहे, जीभ फिरे मुख माही, जीभ बेचारे मुंह के अंदर ही हरे कृष्ण हरे राम वह तो करने के लिए लगी हुई है, जप कर रही है, अपना अपना काम में लगा हुआ है, हाथ माला घुमा रहे, जप कर रहे हैं हाथ से, और मुंह के अंदर जिह्वा बेचारी क्या करती है, तो मंत्र को जप कर रहे। अब मन क्या करता है सुनिए, अब मन चला गया खेत खलियान, कोई तीर्थ में घूम रहा है, कोई पर्वत पहाड़ पे घूम रहा है, कोई नदी नाले, कोई किस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले गए, सब जगह हम वहाँ मन ही मन घूम रहे हैं इस तरह से। तो मन वहाँ तो 10 दिशे फिरे या तो सुमरन ना है। कहते इस तरह से जो आपका मन 10 दिशा में घूम रहा है, मन उस मालिक का सुमरन नहीं करता है, मंत्र का जप नहीं करता है, तो कहती है तो सुमरन नहीं, इस तरह का तो सुमरन नहीं होता है भाई। सुमरन करने के लिए, मंत्र को जपने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता होती है, संत लोग बताते। इसीलिए आया मानस योग में, अब मन को 2 कार्य करना है, मन को मंत्र में लगाना है और मन से ही आपको ध्यान भी करना है। बताए हुए
एक मंत्र का जप करना, एक रूप का ध्यान करना। अब फिर आगे की प्रक्रिया क्या है? उस ईश्वर के पास जाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जिसके आप आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो कहते हैं अब मानस ध्यान करना। मानस जप, मानस ध्यान, दो प्रक्रिया। मन से आप जप करना, मन से आपको ध्यान करना। अब है ज्योति योग। तीसरी प्रक्रिया है ज्योति योग, कॉन्टैक्ट आवर आइज। दोनों दृष्टि की धाराओं को ये करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज की वाणी है कि दो नए नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख, अंदर में देखना, अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न। उस परमात्मा को, इस ईश्वर को, खुदा को, उस मालिक को, उस गॉड को खोजना चाहते हैं, इस शरीर के अंदर खोज। अब कैसे खोजेंगे? तो गुरु बताते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह। इस शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, उस परमात्मा के पास जाएंगे, दसम द्वार में एंट्री करेंगे, जानना इस राह को यह नहीं होता। हुआ नहीं, पहले भी नहीं हुआ, होता नहीं, अभी भी नहीं होता, होनहारा नहीं, और कभी भविष्य में यह होने वाला नहीं। उदाहरण स्वरूप समझिए, क्या बिना गुरु का एक को भी सीख सकते हैं? गिनती का जो पहला है 1 2, यह भी सीख सकते हैं? नहीं ना। अंग्रेजी का जो पहला ABCD है, क्या वो सीख सकते हैं? नहीं। तो बाहर के जो विषय वस्तु है या कोई चीज़ है, उसके बारे में बिना बताए हम सीख नहीं सकते। तो जो उस परमात्मा ने, उस खुदा ईश्वर मालिक गॉड ने इस पूरी दुनिया को बनाया, तो उसको जानने के लिए क्या प्रभु गुरु की जरूरत नहीं है कि नहीं? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार। भगवान शिव ने भी कहा, सुनो जी, ज्ञान संकलित तंत्र एक ग्रंथ है, सदग्रंथ, उसमें एक मंत्र आया है। भगवान शिव ने कहा, देहस्था सब विद्या च, इस देह में सभी विद्याएं हैं। ऑल नॉलेज कीप स्टोर योर माइंड। इस मनुष्य के मस्तिष्क में यह बहुत ज्ञान है। दुनिया की जितनी भी चीज़ आप बनाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इसी मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। तो भगवान शिव ने कहा कि इस मनुष्य के मस्तिष्क में सब विद्या दे दिया हूँ। इसीलिए देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़िए कि पॉलिटिक्स पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए या आप साइंस पढ़िए, या डॉक्टरी पढ़िए या इंजीनियरिंग पढ़िए, सब इस मस्तिष्क में बढ़ गया। अब होता है क्या? तो देहस्था सब विद्या, देहस्था सब देवता, ऑल गॉड एंड गॉडेस लिव एट योर अंडर। आपके शरीर में सब देवी देवता भी, एक में दाहिने में सूर्य भगवान है, बाएं में चंद्र देवता है ना। कंठ में माँ सरस्वती का वासा है, हृदय चक्र में भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान। उसके बाद नाभि चक्र में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का निवास। स्वाधिष्ठान चक्र में, इसको लिंग चक्र कहते हैं, वहाँ ब्रह्मा का वास है। मूलाधार चक्र, वहाँ पे गणेश का वास है।
तो सभी को इस शरीर के अंदर ही विराजमान है। संत गरीबदास जी महाराज वे हरियाणा में, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश सदगुरु तारे। कितनी अच्छी बात है उन्होंने बताई। किसी शरीर में शरीर को बनाने वाले विराजमान, तारेंगे आपको इस भवसागर से तार दे। इसीलिए आप ज्योति योग करेंगे तो आपके अंदर में जो डिवाइन लाइट है, गॉड लाइट है, सोल लाइट है, आपके अंदर में उसी गर्मी से आपका शरीर, उसी ताप से हम आपका शरीर गर्म रहता है। वहीं जो ईश्वरीय शक्ति है उसी को वैज्ञानिक एनर्जी कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, पावर कहते हैं, अनेकों उसका नाम जो भी देते चले जाए। कितने दिनों से सूर्य में गर्मी प्रदान कौन कर रहा है? चंद्रमा शीतलता प्रदान कौन करता है? ये पवन देव जो पंखा डुला रहे हैं, हवा चला रहे हैं, क्या हम आप चलाते हैं? धरती माता जो रंग बिरंग के फल फूलों से, अनाज से हम आपका जीवन संरक्षण कर, वो पालन पोषण करती है। इंद्र भगवान मेघ वर्षा, बिना टंकी का हुआ जब पानी कितने लाख अरबों टन पानी ऊपर में जमा करके रखते हैं। कितनी बड़ी कारीगरी है। हम आप कोई बर्तन में पानी को इकट्ठा कर इंद्र भगवान आकाश में उसके लिए कोई टंकी लगा दी है, नल जल योजना खोल दी है कि यहाँ से मोटर चलाते हैं, इंद्र भगवान पानी टंकी भर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं स्वयं पानी बनाता भी हूँ, बादल भी बनाता हूँ, पानी बनाता हूँ, फिर पानी तुम लोगों को प्यास बुझाने के लिए, और धरती माता में जो इतने फल फूल लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं, उसकी प्यास बुझाने के लिए मैं ऊपर से स्टार्ट ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, रेन वाटर स्टार्ट कर देता हूँ, वर्षा शुरू कर देता हूँ, सब जगह एक समान रूप से दे देता हूँ, है ना। तो उसकी कारीगरी प्रभु कोई लीला का अंत नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में लिखना पड़ा, हे हरि, हे परमात्मा, आपकी कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि पावै श्री संत, कहने सुनने से परमात्मा पाते। तो इस तरह से प्रभु सुन लीजिए। अब ज्योति योग आपके शरीर के अंदर डिवाइन लाइट है, प्रभु परमात्मा का प्रकाश है, खुदा का नूर है, गॉड का वह पावर है, गॉड लाइट, जिसको परमात्मा का प्रकाश कहते हैं, आत्म प्रकाश कहते हैं, सोल लाइट कहते हैं। तो उसको कैसे प्राप्त कर? जब आप आँख बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है, तो अंधकार ही नहीं, वहाँ प्रकाश भी है। सभी धर्मशास्त्र में कहा है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीचे पाना, अपने घट दियाना बारू। फिर नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ में साहब में फरमाते हैं, लिखते हैं उन्होंने कि एक दृष्टि कर संसार जाने जोगी कहिए सो। जो अपने दोनों दृष्टिधारों को एक करने की कला जानता है उसको मैं योगी कहता हूँ। ही इज ए बिगेस्ट मेडिटेशनर, उसको मैं बहुत बड़ा योगी कहता हूँ, जो अपने दोनों दृष्टिधारों जोड़ ले। उसके अंदर में उग्राई विमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भाव रजनी के, निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संध्वा, प्रकृति पार प्रभु उर्वा से ब्रह्म निर्विरज अविनाश। उसके हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, इसको योग हृदय कहते हैं। एक हृदय समान हृदय जो श्वास लेते छोड़ते पेपरा, लेकिन एक योग अर्टा, हेयर इज योग अर्टा, 10 डोर नेम इज योग अर्टा, दसम द्वार को योग अर्ट का, योग हृदय का। योग हृदय में योगेश्वर जो योगी लोग होते हैं, अपने आप को, अपने मन को वहाँ पे टिकाता है,
जोड़ता है, रोकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन गीता ज्ञान में कि अपने दोनों बाहों के बीच में अपने सूरत को खूब अच्छी प्रकार स्थापित करें। ऐसा करने से वह साधक शीघ्र ही शांति, भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर जाता और मेरे लोक में चला जाता। तो ज्योति योग करने के लिए संतिसाम से उन्होंने भी कहा कि अगर तुम्हारी दोनों आंखें एक हो जाए, शरीर का दीपक आंख है और ये दोनों आंखें एक हो जाए तो पूरा शरीर ही प्रकाश, यह शरीर ही प्रकाशमान हो जाएगा। भगवान राम ने भी कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी बहुत से कथाओं कहने से क्या होगा, उससे कोशिश करके अपने ज्योति का, अंतर की ज्योति का योग कर। तो अंतर की ज्योति योग करना मतलब तुम्हारे अंदर में जो मैं प्रकाश रूप में और शब्द रूप में हूँ उसको देखने की कोशिश करो। हाथ पांव वाले शरीर को देखने से माया मोह का ही दर्शन हो। जो निर्गुण निराकार है, नित्य है, निरंजन है और सुख स्वरूप है, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम अंदर में देखो। जो प्रकाश रूप में वो प्रकाश ही परमात्मा है, शब्द ही परमात्मा है। उस ईश्वर के दो रूप माने गए, प्रकाश और शब्द। जो प्रकाश और शब्द को पकड़ लेगा साधक, वह मेरा ही दर्शन कर ले। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का भगवान शिव तो योगेश्वर थे ही, देवों के देव महादेव, जो हमेशा समाधि में बैठे रहते। आप देखे कामदेव जलाने के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष तीसरी आंखें खोल के भी दिखा दी। अगर तुम मेरे जैसे साधन करोगे तुम भी सिद्ध हो जाओगे, योगेश्वर कहलाओगे और तुम भी देवों के देव महादेव मेरे जैसे बन जाओगे। तुम मेरे जैसे तो करो। सिर्फ यहाँ मांस मछली अंडा दारू ताड़ी खैनी बीड़ी भांग अफीम खाने से रहोगे, माया मोह की और संसार की वस्तु को इकट्ठा करने में लगे रहोगे, तो मेरे तरफ कब आओगे? मैं तो सबसे अलग, मुझे व्याप्ति नहीं। जो माया सब जगी न चावा, जस चरित लखी काहू न पाओ। जो माया सब जगह न चाहती है वो मुझ पे कोई प्रभाव नहीं करती, मुझ पे प्रभाव नहीं। तो भगवान जितने विकार हैं वो प्रभावित। लेकिन कभी कभी देवता लोग भी उस माया में भ्रमित हो जाते हैं। जैसे भगवान शिव, इनका रूप मोहिनी का रूप उन्होंने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप इतने जो मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों से जो आपने देव और दानव जब विषपान करने के लिए आपस में लड़ रहे थे तो आप विश्वमणि का रूप धारण किए थे। वह रूप कैसा था प्रभु, आप मुझे दिखाइए एक बार। तो भगवान ने कहा सुने, प्रभु आप योगेश्वर हैं, ध्यान भजन करने वाले महाराज, आप उस रूप को क्या करके देख के क्या करें? कहा नहीं, हमको भी देखना है। हम तो विषपान करके, भाई भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो विषपान करके मुझे विष पिला दिया पहले, जिसके चलते मेरा शरीर जलने लगा। मैं जाके उत्तराखंड में वह पवित्र जगह है, गुफा है, वहाँ पे नीलकंठ, जहाँ जाने विषपान किया भगवान शिव का नीलकंठ जो नील के समान हो गया, तपस्या करने बैठी, नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मैं तो आपका वो रूप देखा ना, आप दिखा दीजिए। भगवान विष्णु उस विश्व मोहिनी के रूप में आ गए। जब उनके उस रंग रूप को देख भगवान शिव, तो मैं तो उसके पीछे भाग। भगवान ने क्या किया, फिर उसका परित्याग कर दिया। कहा भगवान यही है माया। तो कभी कभी माया में भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, देखिए क्या हो गया भाई, जब ग्वाल बाल सहित भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चरा रहे थे और भगवान
कृष्ण जब छोटे थे तो अपने बाल सखा के साथ कोई मखान रोटी खा रहे हैं तो कोई रूखी सूखी खा रहे हैं। भगवान सोचने लगे कि मेरे मित्र गरीब हैं। सुदामा जी छाछ पी रहे थे तो उसके मुँह से करे सुदामा जी उसके मुंह में उंगली डालकर उसका जूठा अपने मुंह में ले लेते खाने कहते। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे, खाते देखो इसको भगवान कहते। जिसको पवित्रता और पवित्रता का ज्ञान नहीं है, बच्चे के साथ खेल रहा है, खा रहा है, जूठे मुंह में 2 उंगली डाल कर अपना मुंह में ले रहा है, तो ये भगवान है कोई? ब्रह्म हो गया ब्रह्मा जी। इसको कहते हैं कि माया का जो रूप देखने से लोग भ्रम में ही पड़े रहे। जांचने के लिए सब ग्वाल बाल सहित ब्रह्म गुफा में जाकर छिपाते। अब फिर यहाँ आते हैं, ब्रह्मलोक से यहाँ आते हैं, मृत्यु लोक वृंदावन देखते हैं कि अरे उतना ही ग्वाल बाल और भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। अब इसके बुद्धि चकरा गई, फिर दौड़े दौड़े जाते हैं वहाँ अपने ब्रह्मलोक में ब्रह्म को देखते तो वहाँ भी वह ग्वाल बाल और उतनी ही गाय वहाँ। और यहाँ भी अब बेचारे बूढ़े ब्रह्मा जी 2-4 बार जो इधर उधर करे, दौड़ के उधर जाए, ब्रह्मलोक जाए, दौड़ के यहाँ आ जाए कहाँ तो वृंदावन। दौड़ते दौड़ते थक गए बेचारे। कहा भगवान ये क्या लीला है? कहा दादाजी ये पोता भी है, अब छोटा ही है, आप तो दादाजी हो, देख लो पोता। कहा रे आप पोता नहीं, आप तो भगवान सब कुछ आप हो। मतलब परमात्मा जो कभी पोता बन जाते, कभी बेटा बन जाते हैं। मतलब कहने का भक्त के बस में वो बच्चे भी बन के सच्चे संग साथी के साथ खेल रहे, माँ के गोद में खाते खेलते हैं। तो प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में प्रभु जी बन गए। यशोदा मैया जब उसको बांधना चाहे, कोई नटखट है या मटका फोड़ देता है, किसी का माखन चुरा लेता है, इतने सखी सहेलियां हमें रोज़ बुलाना देने के लिए आती है, आज इसको मैं बांध के रख। जब इनको पकड़ के बांधने लगे ओखल में तो रस्सी जोड़ते जाए और इसको बांधते जाए, लेकिन रस्सी घट ही जाए। काग भगवान ने कहा मैया आज मेरी चमत्कार देख लो, तुम तो मुझे बच्चा समझ के, अपना पुत्र समझ के तुम मुझे लालन पालन करते हो, लेकिन मेरी लीला को तुम अभी देखी कहाँ? देखो आज अब बांधे तो रस्सी छोटी हो जाए, तब आतंकी तो क्या, अरे छोड़ा तू आज क्या लीला करो है, पकड़ में नहीं, बांधने में नहीं आ रहा। जुड़ा में केस में पहले माए दाए लोग केस को बांधने के लिए, अपने सिर के बाल को बांधने के लिए एक रस्सी होती थी, विशेष प्रकार की माताएं लोग जुड़ा बांधते। उसी जुड़ा रस्सी को लेके जब बांधे तब कहा मैया तुमने अपने शरीर के सारे समर्पण कर दिया। मतलब शरीर के जो बंधन में, शरीर में जो इस मस्तिष्क में जो तुम सोच रही थी उसको भी तुम हार गए, और तुम्हारे शरीर में जो ये जुड़ा में लगा हुआ रस्सी था, माता ये तुम्हारा सिर नीचा नहीं हम होने देंगे, तुम्हारा अपमान हम कदापि नहीं करेंगे मैया, अब मुझे बांधने दो, बांध। अब लीला को समेट ली। तो कहने का मतलब है कि प्रभु परमात्मा की लीला अनंत होते, प्रभु आप उसको कहाँ तक जानना चाहते। बड़े बड़े योगी लोग उनकी लीला को समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी को ब्रह्म हो गए, शरणागत होते प्रभु क्षमा करते। तो ये कहने मतलब है कि देवता लोग भी कभी कभी माया में भ्रमित हो जाते हैं। तो सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज उन्होंने कहा कि माया का रूप दर्शन करने से सभी दुख दूर नहीं होता है, लेकिन जब और निर्गुण निराकार का दर्शन करने पर एक भी दुख नहीं रह पाता है। तो इसीलिए हम आपको भक्ति 2 तरह की है, ये देखिए सगुण और निर्गुण भक्ति।
सगुण साकार भक्ति के अंतर्गत आप पूजा पाठ जप तप स्नान ध्यान पूजा एक कर, एक होता है निर्गुण निराकार भक्ति जो गुरु युक्ति लेके मन ही मन उसको अपना जप के द्वारा सिद्ध करते हैं और अपने अंतर जगत में प्रवेश करके उस परमात्मा के लोक में चले जाते हैं। इस तरह से उसकी लीला होती है। प्रभु जी अंतर ज्योति के बारे में कहा रहा था कि अंतर का आपके अंदर में वो परमात्मा का प्रकाश उसको देखने के लिए आपके अंदर में वो जो दोनों दृष्टिधारक को ये करेंगे, गुरु के अलावा कोई बताते नहीं। इसके लिए सिद्ध महापुरुष ही आपको संत लोग ही बताएंगे कि आप अपने दृष्टिधारों को कहाँ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे और जप कैसे करेंगे, किस मंत्र का जप करेंगे और जप करने का क्या तरीका है, सत्संग कैसे करें, कब करना चाहिए। तो सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज कहते हैं कि दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान भजन करना सत्संग करना चाहिए, उसके बाद और भी कोई काम करना चाहिए। तो आज के सत्संग को मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय।